Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and safe at home. I am your science teacher Shkila Amir. Today our topic is sound and matter. Objective of today's lesson is by the end of the lesson the students will be able to define sound, describe how sound waves travel in different states of matter, express about noise and its effect, define frequency and its unit. Before I start my topic, I check your previous knowledge. Dear students, मैटर के बारे में आप पहले भी जानते हैं. क्या आप जानते हैं मैटर क्या है? What is matter? Yes. Everything which has mass and occupies space is called matter. तो आज हमने मैटर के साथ एक और चीज भी पढ़नी है और वो क्या है? वो है साउंड. What is sound? Sound is kind of energy that can be heard. साउंड जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है जिसे हम सुन सकते हैं. Now we start our topic. Our topic is sound and matter. First we define sound. Sound is form of energy that can be heard and travel in waves. Sound जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है जिसे हम सुन सकते हैं और साउंड वेव्स जो है वो ट्रेवल करती हैं. साउंड जो है वो वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है और ये आपको वेव नजर आ रही है. इसके टू पार्ट्स है. वेव हैज टू पार्ट्स. द अपर पॉइंट ऑफ वेव इज कॉल्ड क्रस्ट एंड द लोअर पॉइंट ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रफ. जो अपर पॉइंट है वेव का उसको हम क्रस्ट कहेंगे और जो नीचे वाला पोर्शन है वेव का उसको हम ट्रफ कहेंगे. दिस इज द क्रस्ट. लार्ज स्पेस between crust means low sounding noise. Dear students, crust के दरमियान जितनी ज्यादा स्पेस होगी जो साउंड है वो उतना ही कम होगा. Small spaces between crust means high sounding noise. जितनी कम स्पेस होगी crust के दरमियान साउंडिंग नॉइज जो है वो उतना ही ज्यादा होगा. Now we are going to study about solid, liquid and gas. Do you know students what is solid, liquid and gas? Yes, these all are states of matter and you already study about them. Here we study how sound waves are traveling in it. यहाँ पर हम ये स्टडी करने लगे हैं कि साउंड की जो वेव्स हैं वो इनके अंदर से सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर से किस तरह ट्रैवल करती हैं. डियर स्टूडेंट्स, यू नो सॉलिड के अंदर जो स्पेसिस है वो बहुत कम होती हैं. इसलिए हम सॉलिड के अंदर से जो स्पेसिस है वो बहुत कम होती हैं जिसकी वजह से सॉलिड में से जो वॉइस है वो ज्यादा क्लियरली पास हो सकती है. उसके बाद लिक्विड है. लिक्विड के मॉलिक्यूल के अंदर स्पेसिस जो हैं वो थोड़ी सी ज्यादा होती हैं. सॉलिड के निस्बत स्पेसिस जो है वो लिक्विड के अंदर ज्यादा होती हैं. इसलिए लिक्विड के अंदर से साउंड पास थ्रू तो कर सकती है लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितनी सॉलिड के अंदर से. और गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्योंकि फासला बहुत ज्यादा, गैप बहुत ज्यादा होता है, इसलिए गैस के मॉलिक्यूल से जो साउंड है वो सही तरीके से नहीं गुजर सकती. How sound passes through different states of matter. First we study about solid. यहाँ पर हम ये देखेंगे कि सॉलिड के अंदर से साउंड की जो वेव्स हैं वो किस तरह मूव कर सकती हैं. साउंड वेव्स मूव फास्टर इन सॉलिड्स देन लिक्विड और गैस. साउंड की जो वेव्स हैं वो सॉलिड में से ज्यादा तेजी से गुजर सकती हैं देन लिक्विड और गैस. यानी कि गैस और लिक्विड की बजाय सॉलिड के अंदर से जो साउंड की वेव्स हैं वो फास्टर मूव कर सकती हैं. डियर स्टूडेंट्स, इफ यू इनसाइड अ रूम एंड समवन नॉक्स ऑन द डोर, you can hear it.
So sound waves can faster pass through solid and door is a solid. Sound waves जो है वो सॉलिड के अंदर से ज्यादा तेजी से गुजर सकती है। आपने नोट किया होगा जब आप किसी रूम में हो और बाहर से कोई दरवाजे को नॉक करे तो आपको उसकी आवाज फौरन और साफ साफ सुनाई देती है। तो यहां से हमने क्या देखा कि साउंड की जो वेव्स हैं वो सॉलिड में से बहुत तेजी से गुजरती हैं। नाउ वी स्टडी अबाउट लिक्विड। हम ये देखेंगे कि पानी के अंदर से साउंड की वेव्स जो हैं वो किस तरह गुजरती हैं। साउंड वेव्स ट्रेवल्स 4 टाइम फास्टर देन गैस। साउंड की जो वेव्स हैं वो गैसेस से ज्यादा तेजी से लिक्विड के अंदर से गुजरती हैं। इफ यू आर अंडर द वाटर विद अ फ्रेंड एंड दे येल आउट, you will hear them if you are close to them. For example, water is a liquid and sound waves travels in water. प्यारे बच्चों, अगर आप कहीं पानी में हैं और आपका दोस्त भी आपके साथ है, अगर वो कोई चीख पुकार करता है, आपको बुलाता है, तो आप उसकी आवाज को तब ही सुन सकेंगे जब आप उसके करीब होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हम एक एक्टिविटी देखेंगे जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से ये समझ सकेंगे कि साउंड की जो वेव्स हैं वो वाटर के अंदर से कैसे ट्रेवल करती हैं और साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। हियर इज एक्टिविटी फॉर यू। आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए? व्हाट यू विल नीड, आपने बेटा लेना है 4 ग्लासेस वाटर लेना है एंड अ पेंसिल। व्हाट विल यू डू, आपने इसको क्या करना है? Fill 1 glass 1/4 full with water. आप एक ग्लास लेंगे और उसका चौथा हिस्सा पानी से भरेंगे। Fill 2 glass 2/4 full with water. आप एक दूसरा ग्लास देंगे और उसमें 2/4 पानी आप उसके अंदर डालेंगे। Fill 3rd glass 3/4 full with water. आप एक तीसरा ग्लास लेंगे और उसमें 3/4 वाटर का हिस्सा डालेंगे। फिल 4 ग्लास 4/4 फुल विद वाटर, यानी कि आप चौथी ग्लास को पानी से भर देंगे। देन टेक अ पेंसिल एंड टैप द साइड्स ऑफ ग्लासेस। अब आपने एक पेंसिल लेनी है और ग्लास की साइड पर उसको टैप करना है। टेक नोट ऑफ द साउंड दैट यू मेक, और आपने ये देखना है कि वो साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। डियर स्टूडेंट्स, यहां मैंने आपके लिए एक छोटी सी वीडियो ऐड की है। उम्मीद है आप इस वीडियो को देखकर ये एक्सपेरिमेंट अच्छी तरह सीख जाएंगे और आपने ये घर में ट्राई भी जरूर करना है। ट्राई एंड वर्क आउट व्हाई द साउंड्स आर डिफरेंट। दिस इज एक्टिविटी वीडियो फॉर यू। Fill them up with water up to different levels, increasing gradually from one end to the other. Now take a pencil and strike the bowl gently. Strike all of them in succession. You will hear pleasant sounds. So dear students, what will you learn from this activity? आपने इस एक्टिविटी से क्या सीखा? When you hit a glass, you are making small vibrations that create sound waves. These sound waves travel through the water. More water means slow vibrations. Therefore, a deeper tone in the sound. Dear students, जब आपने ग्लास को हिट किया, you are making small vibrations, तो उस वाटर के अंदर छोटी छोटी वाइब्रेशन जो है वो पैदा होना शुरू हो गई और उसकी वजह से साउंड वेव्स क्रिएट हुई और ये साउंड वेव्स जो है वो वाटर के अंदर ट्रेवल करती हैं। मोर वाटर मीन्स स्लो वाइब्रेशंस। अगर जिस ग्लास के अंदर पानी ज्यादा भरा होगा उससे आप लोगों को आवाज जो है वो उसकी कम सुनाई देगी। देयरफॉर अ डीपर टोन इन द साउंड। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है कि मैटर की जो थर्ड स्टेट है गैस, उसके अंदर से साउंड वेव्स जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं। साउंड वेव्स ट्रेवल स्लोली इन गैसेस। साउंड की वेव्स जो है वो गैसेस के अंदर स्लोली ट्रेवल करती हैं।
Most of the sound can pass through gas because most of the sound we hear have traveled through the air. Dear students, हम जितनी भी आवाजें सुनते हैं वो सारी हमारी एयर से ही गुजर कर आती हैं। जैसे डॉग बार्किंग वॉइस, तो ये सारी वॉइस जो है इसके लिए जो मीडियम है वो गैस ही है। तो हम जितनी भी आवाजें सुनते हैं, हम अपने फ्रेंड के साथ कहीं बाहर जा रहे हैं तो उसका मीडियम क्या होगा, उसका मीडियम जो है वो एयर होगा। और जो गैसेस में से जो साउंड है वो वेव्स ट्रेवल कर सकती हैं लेकिन स्लोली ट्रेवल करती हैं, और इसका इफेक्ट जो है वो वेदर पे भी होता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, साउंड वेव्स ट्रेवल्स मोर स्लोली इन कोल्ड वेदर देन दे डू इन वार्म वेदर। साउंड की जो वेव्स है वो कोल्ड वेदर में स्लोली ट्रेवल करती है जबकि वार्म वेदर में फास्टर ट्रेवल करती है। नाउ वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, नॉइज एंड इट्स इफेक्ट। डू यू नो स्टूडेंट्स व्हाट इज नॉइज? नॉइज क्या होता है? इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? शोर। यस, द अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड नॉइज। ऐसी वॉइस जो हम सुनना नहीं चाहते, जिसे हम पसंद नहीं करते, जो बहुत ज्यादा तेज होती है नॉइज, आवाज, उसको हम कहते हैं नॉइज। लाइक वॉइस ऑफ व्हीकल्स, जैसे गाड़ियों की आवाजें, लाउड म्यूजिक, जैसे बहुत ज्यादा ऊंचा म्यूजिक। तो ऐसी चीजें जो है वो हमारे कानों के लिए भी इफेक्ट होती हैं, हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती, और इसके अलावा हमें वो खुद भी अच्छी भी नहीं लग रही होती। हाउ साउंड इज मेजर्ड, हम देखेंगे कि हम साउंड को कैसे मेजर कर सकते हैं। जैसे हम हर चीज को मेजर करते हैं, जैसे हम मिल्क को लेते हैं लीटर में लेते हैं, जैसे हम शुगर को लेते हैं केजी में, हर चीज को हम मेजर करते हैं, इसी तरह साउंड को भी मेजर किया जाता है। और साउंड को कैसे मेजर किया जाता है? द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल। तो इसके लिए एक जो है वो साउंड है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल्स। तो जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है उसको हम डेसिबल में मेजर करते हैं। द सॉफ्टेस्ट साउंड दैट कैन बी हियर्ड बाय द ह्यूमन ईयर मेजर्ड 0 ऑन द डेसिबल स्केल। यानी कि बहुत सॉफ्ट साउंड, बहुत छोटी सी आवाज जिसको इंसान का कान सुन सकता है, उसकी डेसिबल स्केल है उस पर उसकी वैल्यू जो है वो 0 होती है। The decibel is named after Alexander Graham Bell, who invented one of the first telephone. तो डेसिबल का नाम जो है वो एक साइंसदान था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, फर्स्ट टेलीफोन को डिस्कवर किया। उस साइंसदान के बाद इसका नाम, इस स्केल का नाम जो है वो डेसिबल रखा गया। ये आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये तीनों जो है ये डेसिबल स्केल है, ये साउंड मीटर है, साउंड को मेजर करने के लिए ये मीटर है। तो डेसिबल पॉइंट की वैल्यू जो फर्स्ट में आपको नजर आ रही है वो लो है वैल्यू, जो कि ह्यूमन का ईयर भी सुन सकता है। ये मीडियम है, और ये लास्ट वाला जो है ये हाई साउंड है। साउंड को पढ़ने के साथ साथ हम पढ़ेंगे एक न्यू टर्म हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन अ सेकेंड। फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर ऑफ वेव्स है जो कि 1 सेकंड में प्रोड्यूस होती हैं। If low frequency, it means sound is also low. If high frequency, it means sound is high. तो फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ वेव्स। एक वेव जो 1 सेकंड के अंदर जो वेव प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अगर वेव्स जो है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम वेव्स प्रोड्यूस हुई है 1 सेकंड के अंदर, अगर लो फ्रीक्वेंसी है इसका मतलब है साउंड भी लो है, और अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो साउंड भी हायर है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि साउंड को हम डेसिबल स्केल पर मेजर करते हैं, इसी तरह फ्रीक्वेंसी को भी मेजर करने के लिए इसका एक यूनिट है। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन यूनिट्स। फ्रीक्वेंसी को यूनिट्स में मेजर किया जाता है और इसका यूनिट है हर्ट्ज। The higher the hertz number, the higher the sound. अगर हर्ट्ज नंबर ज्यादा होंगे तो साउंड भी ज्यादा होगा। The lower hertz number, the lower sound. अगर the higher the hertz number means high sound, और अगर हर्ट्ज नंबर कम होंगे तो इसका मतलब है साउंड भी कम है।
यहाँ पर बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज दिखाई हुई हैं। ये फ्रीक्वेंसी जो कि ह्यूमन का ईयर जो है उससे लेकर ये यानी कि ये कितनी तक जो है फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हेयर्ड ह्यूमन ईयर इज 20,000 हर्ट्ज। द whistle has 10,000 hertz. The high note from singer has 1,000 hertz. Low note from singer has 100 hertz. And drum has 20 hertz. These all frequencies which human can hear. There are lots of high sounds that other animals can hear that humans can't hear. बहुत सारी ऐसी भी आवाजें होती हैं जो कि दूसरे जानवर तो सुन लेते हैं, जो दूसरे जानवर जैसे डॉल्फिन है, बियर है, लायन है, टाइगर है, ये तमाम एनिमल्स, कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं जो तमाम एनिमल्स सुन सकते हैं लेकिन इंसान उसको नहीं सुन सकता। और बहुत सारी ऐसी भी लो साउंड्स होती हैं जो कि ह्यूमन सुन सकते हैं लेकिन दूसरे एनिमल्स नहीं सुन सकते। देयर आर सम लो साउंड दैट ह्यूमन कैन हियर बट अदर एनिमल्स कांट हियर। कुछ ऐसे साउंड्स हैं जो कि इंसान जो है वो सुन सकता है और दूसरे एनिमल उसको नहीं सुन सकते। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिखाई हुई है। जो एलिफेंट है वो 14 से 12,000 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। एलिफेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 14 से स्टार्ट हो रही है, जबकि जो ह्यूमन है, जो हम लोग हैं इंसान, वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुनते हैं। एलिफेंट जो है वो 12,000 तक की हर्ट्ज, यानी कि अगर इससे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वो उसको नहीं सुन सकेगा। तो इंसान जो है वो 20 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकता। अगर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ भी जाए तो वो आपके ईयर को जो है वो डैमेज कर सकती है। द नेक्स्ट एनिमल है 48 to 75,000 हर्ट्ज, यानी कि ये एनिमल जो है वो 48 से 75,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। नेक्स्ट द वुल्फ है 64 to 45,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। द माइस हेयर 1,000 to 70,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। माइस जो है वो 1,000 से 70,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। एंड द बैट्स हेयर 7,000 to 200,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। The next, here is the assessment for you. MCQs. The first MCQs is sound waves travel faster in option A liquid, option B gas and option C solid. The correct answer is solid. MCQs number 2 is unit of frequency is option A hertz, option B decibel, option C waves. The correct answer is hertz. MCQs number 3 is the highest frequency which human can hear is option A 30,000, option B 10,000, option C 20,000. The correct answer is 20,000. MCQs number 4 is when frequency is higher, the sound is option A slow, option B high, option C medium. The correct answer is high. Last one is an unwanted and unpleasant sound is called option A loud sound, option B soft sound, option C noise. The correct answer is noise. I hope students आपने आज का लेसन अच्छी तरह समझ लिया होगा, सुन लिया होगा। Stay safe. Thank you.